ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 11 फरवरी 2026 के बाबा के मधुर अनमोल महावाक्यों के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। वाह, कितना सुंदर है बाबा कि हर शब्द में कितनी गहराई है, कितना प्यार छुपा है। जी बाबा ने 2 शब्द इस्तेमाल किए, पैगाम भी और फरमान भी। हाँ, इस पर थोड़ा और सोचते हैं। पैगाम और फरमान। देखिए, पैगाम होता है प्यार भरा संदेश, एक दिल की बात जो सीधे दिल तक पहुंचती है। जी जैसे कोई अपना प्रिय हमें कोई संदेश भेजता है तो हम उसे कितने चाव से, कितने प्यार से पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो बाबा भी हमें ये पवित्रता का संदेश बहुत प्यार से दे रहे हैं और साथ ही फरमान भी कह रहे हैं। जी। फरमान होता है एक शाही हुक्म, एक श्रेष्ठ आज्ञा जिसका पालन करना ही है। हाँ। तो बाबा का ये संदेश प्यार भी है और अधिकार भी है। वो प्यार से भी कह रहे हैं और एक बाप, शिक्षक और सद्गुरु के अधिकार से भी हमें ये श्रेष्ठ आज्ञा दे रहे हैं। और ये पवित्रता का व्रत धारण करने का समय भी बाबा ने कितना स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये कोई साधारण समय नहीं है। जी नहीं। ये युगों का संगम है, जहां एक तरफ 63 जन्मों की रात्रि पूरी हो रही है और दूसरी तरफ 21 जन्मों का दिन शुरू होने वाला है। और इसे पुरुषोत्तम क्यों कहा? क्योंकि इसी युग में हम अपने पुरुषार्थ से, बाबा की श्रीमत पर चलकर साधारण पुरुष से उत्तम पुरुष यानी नारायण समान देवता बन सकते हैं। वाह, नर से नारायण। जी, ये नर से नारायण बनने का योग है, पतित से पावन बनने का योग है। और बाबा कह रहे हैं कि इसी समय ये सौदा करना है, इसी समय ये व्रत लेना है। जी। और इस पुरुषार्थ का, इस व्रत का फल क्या है, बाबा ने वो भी साथ में बता दिया। क्या मिलेगा? सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। बाबा हमें सिर्फ पवित्र बनने को नहीं कह रहे, बल्कि उस पवित्रता के बदले में मिलने वाले 21 जन्मों के स्वर्णिम संसार का, उस सतयुगी बादशाही का वर्षा भी याद दिला रहे हैं। ये गारंटी है। एक गारंटी है, एक वायदा है जो स्वयं परमात्मा हम बच्चों से कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जी, और इसी पर आधारित आज बाबा ने एक बहुत ही प्यारा और हम सबको अपने भाग्य पर सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? और बाबा का उत्तर तो जैसे गागर में सागर है। बाबा का हर शब्द हमारे लिए एक खजाना है। जी। बाबा उत्तर देते हैं, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की पातशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। वाह। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। वाह, कितना सस्ता सौदा है। दुनिया में लोग छोटे छोटे सौदों में, प्रॉपर्टी के सौदे में, बिजनेस के सौदे में कितना दिमाग लगाते हैं, कितना हिसाब किताब करते हैं। जी हाँ। और यहाँ स्वयं ज्ञान का सागर, सबसे बड़ा सौदागर, हमारा प्यारा बाबा हम बच्चों को ये सौदा करना सिखा रहा है। सौदा क्या है? बस इस एक अंतिम जन्म में, जो कि हमारा 84 का अंतिम जन्म है, इसमें पवित्रता का व्रत लेना है। और बदले में क्या मिलेगा? 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद का राज्य। इससे सस्ता सौदा तो मुझे लगता है तीनों लोकों में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। सोचिए, हमने 63 जन्मों तक माया के राज्य में रहकर कितना कुछ गंवाया है। जी। हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, हम पतित बन गए, दुखी और अशांत हो गए। और बाबा सिर्फ इस एक छोटे से जन्म की पवित्रता के बदले में हमें वो सब कुछ लौटा रहे हैं जो हमने गंवाया था, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा दे रहे हैं। और बाबा ने एक और बात कही। जी। बाबा कहते हैं सिर्फ पवित्र नहीं बनना है, जी। बल्कि बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनना है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये पवित्रता मनमानी नहीं है, ये श्रीमत पर आधारित पवित्रता है। बाबा की दिखाई हुई युक्ति से, बाबा की मदद से पवित्र बनना है। जी। और साथ में युक्ति भी कितनी सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो, है ना? ये पवित्रता कोई हठ योग नहीं है कि घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ या शरीर को कष्ट दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सहज राजयोग है। बाबा की याद ही वो पावन करने वाली अग्नि है, जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, विकर्म सब भस्म होते हैं। बिल्कुल। और आत्मा सोने की तरह कुंदन बन जाती है, पावन बनती जाती है। जी। याद से ही पवित्रता को धारण करने की शक्ति मिलती है। तो बाबा ने सौदा भी बताया और उसे करने की सबसे सहज विधि भी बता दी।
यही तो हमारे प्यारे बाबा की कमाल है। है ना? वो हमें सिर्फ मंजिल नहीं दिखाते, बल्कि उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाने का रास्ता भी दिखाते हैं और हर कदम पर हमारा साथ भी निभाते हैं। और बाबा ने पवित्रता का मापदंड भी कितना ऊंचा रखा है। हम दुनिया में पवित्रता का अर्थ अक्सर सिर्फ ब्रह्मचार्य या शारीरिक पवित्रता से समझते हैं। हाँ, बस उतना ही समझते हैं। पर बाबा हमें उसकी जड़ तक ले जाते हैं। जी। बाबा कहते हैं मनसा, वाचा, कर्मणा पवित्रता। तीनों ये है संपूर्ण पवित्रता। बाबा देवताओं का उदाहरण देते हैं कि उन्हें कभी कोई खराब ख्याल, कोई अपवित्र संकल्प भी नहीं आता। मुख से कोई उल्टा या कड़वा वचन नहीं निकलता। वो तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। जी। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें वही बनाने आया हूँ। ये बहुत गहरी बात है। हम अक्सर अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। बिल्कुल। पर बाबा हमारी नींव को मजबूत कर रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं मनसा की पवित्रता पर ध्यान दो। जी। क्योंकि कोई भी बात पहले बुद्धि में, संकल्प में आती है। हाँ, फिर वो हमारे बोल में आती है और फिर हमारे कर्म का रूप लेती है। बिल्कुल सही। अगर हमारे संकल्प ही श्रेष्ठ और पवित्र होंगे तो हमारे बोल और कर्म वो तो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ आत्माओं के संकल्प ही इतने पावन और श्रेष्ठ होते हैं। सही कहा। इसीलिए तो बाबा हमें रोज अमृत वेले याद की यात्रा कराते हैं, स्वमान का अभ्यास कराते हैं, ताकि हमारा पहला संकल्प ही श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो। जी। जब दिन की शुरुआत ही शक्तिशाली संकल्पों से होती है तो सारा दिन हमारे बोल और कर्म श्रेष्ठ रहते हैं। बाबा हमें हमारा असली स्वरूप याद दिला रहे हैं। हम ही वो पूजित देवी देवता थे, बस अभी स्मृति विस्मित हो गई है। हाँ, भूल गए हैं। बाबा फिर से हमें वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कला सिखा रहे हैं, और ये संभव है क्योंकि सिखाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, हमारा प्यारा बाबा है। बाबा ने आज इस मृत्युलोक और अमरलोक का अंतर भी बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि ये पतित दुनिया मृत्युलोक है, क्योंकि यहाँ हर कोई जन्म लेता है और फिर शरीर छोड़ता है। अकाल मृत्यु होती है, रोग शोक है, दुख है, इसका विनाश सामने खड़ा है। जी। और पावन दुनिया अमरलोक है, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, जहाँ आत्माएं अपनी इच्छा से एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारे लिए उस अमरलोक की स्थापना कर रहा हूँ। हम बच्चे इस संगम युग पर खड़े होकर दोनों दुनियाओं को देख सकते हैं। एक तरफ विनाश की निशानियां बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ नई दुनिया की स्थापना के लक्षण भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी। ये कोई स्थूल शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये आत्मा की अपनी ही कमजोरियों, अपने ही 5 विकारों से लड़ाई है। जी, अपनी लड़ाई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन शत्रुओं पर हमें विजय पानी है। शास्त्रों में जो कौरवों और पांडवों की लड़ाई दिखाई गई है, उसका रूहानी अर्थ बाबा हमें अब समझा रहे हैं। बिल्कुल। हम हैं ईश्वरीय संतान पांडव, और हमारा सारथी स्वयं भगवान है, शिव बाबा है, और इस लड़ाई में जीत का आधार ही पवित्रता और योग बल है। बाबा सिर्फ हमें पवित्र बनने के लिए कहते नहीं है, बल्कि उसकी बहुत सुंदर युक्ति भी बताते हैं। बाबा ने कहा, पवित्र बन और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। ये दोनों बातें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। पवित्रता और याद, जी, ये दोनों साथ साथ चलने वाली यात्राएं हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। सिर्फ पवित्रता का संकल्प कर लें और याद न करें तो वो संकल्प कमजोर पड़ सकता है, माया हिला सकती है। और सिर्फ याद में बैठने की कोशिश करें और पवित्रता के नियम पर, मर्यादाओं पर ध्यान न दें तो याद टिकेगी नहीं, बुद्धि भटकती रहेगी। बिल्कुल। याद की यात्रा से ही पवित्रता को निभाने की शक्ति मिलती है। जी। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, आत्मा सत्वप्रधान बनती है, तो विकारों का अंश जो खाद आत्मा पर चढ़ी है वो स्वतः ही समाप्त होने लगता है। जी। और जैसे जैसे हम पवित्रता के नियमों पर चलते हैं, हमारा बुद्धि योग बाबा से और सहजता से लगता है, मन और बुद्धि निर्मल होते जाते हैं। हाँ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पवित्रता फाउंडेशन है और याद उस पर खड़ी होने वाली सुंदर इमारत है। वाह। और बाबा ने आज दुनिया वालों के संशय का भी बहुत सुंदर जवाब दिया है। जी। बाबा के पास समाचार आते हैं कि जब ब्रह्मा कुमारी बहनें रक्षाबंधन पर राखी बांधने जाती हैं तो कई लोग कहते हैं कि इस तमो प्रधान दुनिया में, इस कलयुग में पवित्र रहना तो असंभव है। ये बहुत सुनने में बहुत आती है। और बाबा इसका कितना सुंदर समाधान देते हैं। बाबा कहते हैं, उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, बाप ही पवित्र बनाते हैं,
इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। वाह। दुनिया वालों को ये ज्ञान नहीं है कि ये युग परिवर्तन का विशेष समय है और इस महान कार्य के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जब सर्वशक्तिमान बाप हमारा मददगार है, हमारा साथी है, तो जो दुनियाओं को असंभव लगता है वो हमारे लिए सहज संभव हो जाता है। हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये बाबा की दी हुई शक्ति है, बाबा का दिया हुआ बल है जो हमसे ये श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। वाह, क्या निश्चय की बात है। मेरा मददगार स्वयं भगवान है। ये एक संकल्प ही हमें कितनी शक्ति दे देता है, कितना निर्भय बना देता है। बिल्कुल। और बाबा ने आज काम महाशत्रु पर जीत पाने की बात पर भी बहुत जोर दिया। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जी, बाबा ने काम को महाशत्रु कहा है। ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना शत्रु है जिसने आत्मा को आधा कल्प के लिए दुखी और पतित बनाया है। जी बिल्कुल। और इस पर जीत बाहुबल से नहीं बल्कि योग बल से पानी है। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आत्मा में जो जन्मों जन्मांतर की विकारों की खाद पड़ी हुई है उसे साफ करने का एकमात्र साधन है बाप की याद। जी। जितना हम एक बाप को, अपने शिव बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा की मैल कटती जाएगी, आत्मा साफ और पवित्र होती जाएगी। बाबा ने आज सेवा की युक्ति भी बहुत सुंदर बताई। सेवा तो करनी है, हर आत्मा को बाबा का ये प्यार भरा पैगाम देना है, लेकिन युक्ति से। बाबा ने कहा बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे, किसी को कड़वा ना लगे, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी के धर्म या मान्यताओं का खंडन ना हो। जी। लेकिन बाबा का सत्य संदेश उन तक पहुंच जाए। और इसके लिए बाबा ने चूहे का उदाहरण दिया। ये बहुत रोचक और गहरा है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। बाबा कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। जी। इसका भाव यह है कि हमें ज्ञान इतने प्यार से, इतने मीठेपन से और इतनी युक्ति से देना है कि सामने वाले को यह महसूस न हो कि आप उसकी कमियों को बता रहे हैं या उसके विश्वास को काट रहे हैं, बल्कि उसे लगे कि आप उसे एक खजाना दे रहे हैं, एक नई रोशनी दे रहे हैं। बिल्कुल। उसे बुरा भी न लगे और वो सत्य को समझ भी जाए। ये बहुत बड़ी कला है जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। जी। और इस युक्ति पूर्वक सेवा के लिए बाबा ने चित्रों का आधार लेने को भी कहा। हाँ। जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र या 84 जन्मों की सीढ़ी का चित्र। जब हम चित्रों पर समझाते हैं तो बात बहुत सहजता से बुद्धि में बैठ जाती है। बिल्कुल। बाबा ने चतुर्भुज के रहस्य को भी समझाया कि चतुर्भुज का अर्थ कोई 4 भुजाओं वाला मनुष्य नहीं, बल्कि ये लक्ष्मी और नारायण का युगल रूप है, कंबाइंड रूप है। जी। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। ये सब ज्ञान की गहरी बातें हैं जो बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। बिल्कुल। जब हम उन्हें लक्ष्मी नारायण का सुंदर चित्र दिखाकर कहते हैं कि आप ही ये थे, आपका ही ये पूज्य स्वरूप था, और अब बाबा आकर आपको फिर से ऐसा बना रहे हैं, तो ये सीधा उनके दिल को छूता है। जी। ये उन्हें उनकी खोई हुई महिमा, उनका खोया हुआ स्वमान याद दिलाता है। ये सेवा की बहुत सहज विधि है। अंत में बाबा ने फिर से हम बच्चों को याद दिलाया कि ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, कोई बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ने हैं। मुख्य बात है पवित्र रहना और दैवी गुण धारण करना, बस। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने कही, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। कितनी बड़ी शिक्षा है ये एक लाइन में। हमारे बोल ही हमारी पहचान है, हमारा भाग्य बनाते हैं। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे, यानी जो कड़वा बोलते हैं, निंदा करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वो अपना ही पद भ्रष्ट करते हैं। सही। और जो मुख से ज्ञान रत्न निकालते हैं, जो मधुर बोलते हैं, जो दूसरों को सुख देते हैं, जिनके बोल सुनकर आत्माओं को शांति मिलती है, वही ऊंच पद पाएंगे। हमारा हर बोल या तो हमारी उन्नति का साधन बन सकता है या अवनति का। चुनाव हमें हर सेकंड करना है। तो आज बाबा ने हमें पवित्रता के सबसे सस्ते और सबसे श्रेष्ठ सौदे की हर पहलू से कितनी गहराई से, कितने प्यार से समझाया है। जी, ये सौदा सिर्फ इस एक अंतिम जन्म का है और कमाई पूरे 21 जन्मों की, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे कल्प की है। पूरे कल्प की। बाबा जैसा सौदागर और कोई नहीं। आज धारणा के लिए बाबा ने 2 बहुत सुंदर और शक्तिशाली सूत्र दिए हैं। जी। पहला है, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। इसका अर्थ बहुत गहरा है।
यानी हमारा हर बोल ज्ञान से भरपूर हो, उसमें मिठास हो, वो किसी आत्मा को सुख देने वाला हो, शक्ति देने वाला हो, उमंग उत्साह मिलाने वाला हो। हाँ, और सिर्फ बोल ही नहीं, हमारे संकल्प, बोल और कर्म तीनों में एक रूपता हो, तीनों एक समान श्रेष्ठ हो। ऐसा ना हो कि संकल्प कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं और कर्म कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हमारा मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ होगा, तभी हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा। लोग हमें देखकर, हमारे चलन को देखकर कहेंगे कि ये साधारण मनुष्य नहीं, ये कोई देव आत्मा है। बहुत सुंदर। और दूसरा सार है, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। ये एक दृढ़ निश्चय की बात है। प्रतिज्ञा यानी एक पक्का वादा जो हम स्वयं से और अपने प्यारे बाबा से करते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं, ये हमारे श्रेष्ठ भाग्य को बनाने का एक प्यार भरा संकल्प है जी। और जब हम स्वयं इस प्रतिज्ञा पर पक्के हो जाते हैं, तब हमारे अंदर वो शक्ति आती है, वो रूहानी नशा चढ़ता है कि हम यही सबसे सस्ता सौदा, यही पवित्र बनने की युक्ति सबको प्रेम से, अधिकार से और युक्ति से सुना सकें। बिल्कुल। हम उन्हें बता सकते हैं कि कैसे भगवान की मदद से ये असंभव कार्य भी सहज संभव है। जी। हमारी अपनी जीवन ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाती है। जी हाँ। जब वो हमें पवित्रता में, सुख और शांति से, खुशी से भरपूर जीवन जीते देखते हैं, तो वो भी प्रेरित होते हैं। बाबा का वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। वाह, एवर रेडी और एवर हैप्पी। जी। बाबा ने इन दोनों शब्दों को कितनी सुंदरता से जोड़ दिया है। बाबा कहते हैं, जो एवर रेडी हैं, वो ही एवर हैप्पी रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? बाबा इसे और स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, चाहे परिस्थिति रूपी पेपर हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा का पेपर हो, या फिर कोई शारीरिक कर्म भोग का पेपर आ जाए, हर तरह का पेपर, हर प्रकार के पेपर में जो फुल पास हो, वो ही एवर रेडी है। कोई भी रुकावट, कोई भी विघ्न, कोई भी माया का वार हमारे मन की खुशी को एक सेकंड के लिए भी हिला ना सके। बिल्कुल। जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है, समय किसी के लिए रुकता नहीं, वैसे ही हमारी खुशी की स्थिति किसी भी बात पर रुकनी नहीं चाहिए। सही। जब माया के सूक्ष्म या स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब हम सदा खुश, एवर हैप्पी रह सकेंगे। तो एवर रेडी बनना मतलब अपनी शक्तियों को, अपने ज्ञान के खजाने को, अपने स्वमानों को इतना जागृत और अपने पास रखना कि कोई भी बात हमें विचलित न कर सके। जी। हमारे मन की शांति को भंग न कर सके। हमारा आंतरिक सुख और शांति किसी भी बाहरी बात पर निर्भर ना हो। बिल्कुल। ये एक बहुत ऊंची और शक्तिशाली स्थिति है जिसका अभ्यास हमें रोज करना है। जी, ये मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति का अनुभव है। जब हम अपनी शक्तियों के मालिक होते हैं, तभी ये संभव है। और आज का स्लोगन इसी वरदान को साकार करने की बहुत सुंदर विधि बता रहा है। जी, आज का स्लोगन है, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। बिल्कुल, एवर रेडी वही बन सकता है जो मास्टर सर्वशक्तिमान हो। हमें बाबा से सर्वशक्तियां विरासत में मिली हैं। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति और समाने की शक्ति। जी, ये 8 शक्तियां हमारा खजाना है। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि जब जिस शक्ति की जरूरत पड़े, हम उसे तुरंत उसी समय अपने संकल्प द्वारा कार्य में लगा सकें। यही असली मास्टरी है। अगर शक्ति है लेकिन समय पर काम में नहीं आई, तो उसका कोई लाभ नहीं। सही कहा। जैसे किसी के पास बहुत धन है लेकिन जरूरत के समय तिजोरी की चाबी ना मिले, तो वो धन किस काम का? हर घंटे अपने ट्रैफिक कंट्रोल में यही अभ्यास करें कि अभी मुझे कौन सी शक्ति की आवश्यकता है और उसे इमर्ज करें। अब हम आज के अव्यक्त इशारे पर मंथन करते हैं। अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को कौन सा गहरा इशारा दिया है? आज अव्यक्त बाप दादा ने ईश्वरीय परिवार की एकता और सेवा की सफलता का बहुत गहरा रहस्य खोला है। जी। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह, एकता और विश्वास, ये दोनों सफलता की चाबी हैं। जी। बाबा ने एकता के 2 आधार भी बताए हैं जो बहुत सुंदर है और हम सबको अपने जीवन में लाने हैं। जी, बाबा कहते हैं, एकता के 2 आधार हैं, एक है विश्वास और दूसरा है प्यार। एक दूसरे पर इतना अटूट विश्वास हो
कि एक ने कहा और दूसरे ने माना, कोई संशय या प्रश्न नहीं, क्यों क्या से पार। बाबा कहते हैं यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। और दूसरा है दिल का सच्चा प्यार। जी। जैसे हमें एक बाप से दिल का स्नेह है, वैसे ही ईश्वरीय परिवार की हर आत्मा से हमारा दिल का सच्चा निस्वार्थ स्नेह हो। और इस स्नेह और विश्वास को बढ़ाने की विधि भी बाबा ने कितनी सुंदर बताई। स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। वाह! जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं कि मैं एक श्रेष्ठ पूज्य आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो हम स्वतः ही हर दूसरी आत्मा को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जी। हम उनकी विशेषताओं को देखते हैं, उनकी कमियों को नहीं। इससे आपसी प्यार और विश्वास सहज ही बढ़ता है। कितना सुंदर इशारा है। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की महान सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।